हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14.2 का। इसमें दे रखा है कि एक गांव में, क्वेश्चन को समझना, देखिए एक गांव के अंदर 200 फैमिलीज है, 200 जो है परिवार हैं गांव के अंदर, ठीक है। और जो 200 परिवार हैं, 200 फैमिलीज हैं, उसमें उनका जो टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर यानी कि महीने का घरेलू जो खर्चा जो है उसकी टेबल दे रखी है। एक गांव के अंदर 200 परिवार हैं और 200 परिवारों का जो महीने भर का जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर यानी कि जो घरेलू जो खर्चा है वो दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है रुपयों में एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा महीने का, ठीक है। और ये जो है फैमिलीज का नंबर दे रखा है, यानी कि 1000 से 1500 रुपये मंथली जो खर्चा होता है 24 परिवारों का होता है। 1500 से 2000 रुपये जो खर्च होते हैं घरेलू खर्च पर, तो 40 फैमिलीज का खर्च होता है। 2000 से 2500 रुपये महीने का खर्च है 33 फैमिलीज का। ये टेबल दे रखी है। तो कहता है मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर निकाल लो, यानी मोड ऑफ डेटा निकालना है। मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है फैमिली का, इस टेबल का या इस डेटा का मोड निकालना है। और मीन मंथली एक्सपेंडिचर भी निकालना है, यानी कि एवरेज भी निकालना है कि हर एक फैमिली का एवरेज जो मंथली खर्चा क्या है। बिल्कुल इजी है। देखिए क्वेश्चन को करते हैं हम। आंसर लिखेंगे सबसे पहले। देखिए यहां पर सबसे पहले हम मोड निकाल लेते हैं। देखिए मोड निकालने के लिए ये सेम टू सेम आपको लिखना होगा, दोबारा राइट नहीं करूंगा मैं, यहां से लिख देता हूं मैं, क्योंकि मोड निकालने के लिए एक्सआई वगैरह निकालना नहीं पड़ता, लिखना नहीं पड़ता। तो यहां आंसर लिख देता हूं मैं। ये आपने सेम टू सेम एक्सपेंडिचर इन रुपीज एंड नंबर ऑफ फैमिलीज ये ऐसे उतार लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए फैमिलीज का नंबर सबसे ज्यादा कौन सा है, ये 40। देखिए 40 जो ये जो नंबर है ना 40 फैमिलीज, ये नंबर सबसे ज्यादा है। तो क्लास मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी क्या हुई 40। तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है 40 है। और इसके बिल्कुल सामने अपोजिट जो ये 1500 टू 2000 रुपीज है, ये क्या हुई मॉडल क्लास होगी। तो क्या लिखेंगे, मॉडल क्लास 1500 टू 2000, ठीक है। और इस मॉडल क्लास का ये लोअर क्लास लिमिट होगी, अपर क्लास लिमिट होगी। तो हम उसके बाद क्या लिखेंगे, एल यानी कि लोअर क्लास लिमिट। ऑफ मॉडल क्लास वो है 1500, ठीक है। उसके बाद मोड निकालने के लिए आपको और क्या चाहिए होता है, एच चाहिए होता है। एच यानी कि क्लास साइज या क्लास हाइट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और वो कैसे निकलेगा, क्लास साइज अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, यानी कि 2000 माइनस 1500, ये आ जाएगा 500 आपका। उसके बाद ये नंबर ऑफ फैमिलीज यानी कि फ्रीक्वेंसी है, एफ आई लिखेंगे इसको। तो ये जो 40 है इस फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे हम F1। उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को नेम देंगे हम F0 और बाद वाली फ्रीक्वेंसी को देंगे हम नाम F2। तो F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है। और वो है 40। और 40 से पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या है F0, वो 24 है। तो क्या लिखेंगे F0
यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, कौन सी क्लास की, जो मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास है, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, वो फ्रीक्वेंसी आपकी 24 है। F0 जो है वो 24 है, और बाद वाली क्लास, मॉडल क्लास से बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 33 है। तो उसको लिखेंगे हम F2, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मैंने बाद में, मॉडल क्लास के बाद में, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, तो वो फ्रीक्वेंसी है F2 आपकी क्या है, 33। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स की वैल्यू आपको पता लग गई। अब क्या निकालेंगे हम, मोड निकालेंगे। तो मोड ऑफ ग्रुप डेटा, मोड ऑफ ग्रुप डेटा, मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, आपको पता है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो लोअर क्लास लिमिट क्या है, 1500 प्लस F1 यानी कि 40 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू वैल्यू पुट कर दो, 40 माइनस F0 है 24 माइनस F2 है 33 इंटू H यानी कि 500। क्लियर है, आगे सोल्व कर लो इसको। तो ये आ जाएगा आपका 1500 प्लस 40 में से 24 गया, आपका बचा 16 अपॉन 2 इंटू 40 हो जाएगा आपका 80 माइनस 24 एंड 33, इनको अगर प्लस करेंगे माइनस के हो जाएगा 57 इंटू 500। ठीक है, आगे सोल्व करो, 1500 प्लस 16, 80 में से 57 गया, आपका आएगा 23 इंटू 500, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सोल्व कर लो, 1500 प्लस 16 एंड 500, ये आ जाएगा 8000 अपॉन 23। इसको सोल्व करो, 1500 प्लस इसको 8000 को 23 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 347.826। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर लो, प्लस करेंगे तो आपका ये आएगा 1847.826। ठीक है, तो ये 3 डेसिमल पॉइंट तक है, हम इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक लिख लेते हैं, आएगा आपका आंसर 1847.8, 2 डेसिमल पॉइंट तक लिखना ना, तो 6 जो है 5 से ज्यादा है, ये 2 किस जगह आ जाएगा 3, तो 1847.83 रुपीज। तो ये हो गया मोड ऑफ गिवन डेटा या ग्रुप डेटा, यानी कि मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, यानी कि ज्यादातर फैमिलीज का, मोड का मतलब क्या हुआ, वो डेटा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ज्यादातर फैमिलीज का जो मंथली जो खर्चा है ना वो 1847 रुपीज 83 पैसे हैं, या फिर क्या लिखेंगे, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, वो क्या है 1847.83 रुपीज। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे, मोड हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे मीन मंथली एक्सपेंडिचर। देखिए, अब निकालेंगे हम मीन मंथली एक्सपेंडिचर, यानी कि हर एक फैमिली का जो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, उसके लिए हम इस डेटा को दोबारा लिखेंगे, उसी में आगे लिखना है आपने। तो इसमें दोबारा हम टेबल बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले मंथली
एक्सपेंडिचर रुपीज में है, और नंबर ऑफ फैमिलीज ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी FI। ठीक है, तो 1000 से स्टार्ट है, 1000 से 1500, ये हो जाएगा आपका क्लास इंटरवल्स। बिल्कुल आराम से करना है। तो ये हो जाएगा 1000 से 1500 रुपीज़, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 रुपीज़, 4500 से 5000 रुपीज़। ये हो गया आपके क्लास इंटरवल्स। अब नंबर ऑफ फैमिलीज लिखेंगे 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 एंड 7। ये नंबर ऑफ फैमिलीज हो गया, फ्रीक्वेंसीज होगी। अब हम निकालेंगे एक्स आई यानी कि मिड पॉइंट या क्लास मार्क। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, U प्लस L अपॉन 2, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2, यानी कि 1000 प्लस, पहली XI निकाल लो, 1000 प्लस 1500 यानी कि 2500 अपॉन 2। ठीक है, तो 2500 अपॉन 2 क्या आ जाएगा, 1250, 1250 पहली XI आ गई। उसके बाद बाकी की जो क्लास मार्क है निकालने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आप क्या जोड़ोगे, क्लास हाइट या क्लास साइज जोड़ दो। क्लास हाइट क्या है, U माइनस L, यानी कि 1500 माइनस 1000, ये हो जाएगा 500। तो 500 इसमें जोड़ते चले जाओ। 1250 में 500 जोड़ोगे 1750, 1750 में 500 जोड़ोगे आप 2250, फिर 2750, फिर 3250, फिर 3750, 4250, 4750। ठीक है, ये XI की वैल्यू आ गई। अब देखिए XI की वैल्यू, क्लास मार्क की वैल्यू बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, हम मीन निकालने के लिए 3 मेथड थे। एक तो डायरेक्ट मेथड, एक अज्यूम्ड मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड तो यूज करेंगे नहीं क्योंकि लंबा पड़ जाएगा वो। तो क्या करना पड़ेगा आपको, स्टेप डेविएशन मेथड देख लेते हैं, सॉरी पहले अज्यूम्ड मीन देख लेते हैं। और अज्यूम्ड मीन के अंदर अगर डेविएशन में अगर कॉमन हुआ तो फिर स्टेप डेविएशन वाला मेथड यूज करेंगे। तो देखिए पहले निकालेंगे हम, मीन अज्यूम कर लेते हैं। टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो बीच का कौन सा होगा, टोटल 8 नंबर है, 8/2 यानी कि 4th एंड 5th, 1 2 3 4th एंड 5th, इन दोनों में से, इसमें से या इसमें से, दोनों में से एक मीन मान लो आप। ठीक है, अज्यूम करना है, मीन अज्यूम करना है। तो मैं 2750 को मीन अज्यूम कर लेता हूं। क्या लिखूंगा, अज्यूम्ड मीन, यानी कि ए क्या आ जाएगा 2750। ठीक है, और डेविएशन का, डेविएशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, DI इज इक्वल टू XI माइनस A। तो पहला डेविएशन निकालूंगा मैं 1250 माइनस 2750, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 500, सॉरी माइनस के 1500, माइनस के 1500 आ जाएगा। अब देखिए पहला DI निकल गया, उसमें H जोड़ते चले जाओ यानी कि 500 जोड़ते चले जाओ, माइनस के 1500 प्लस के 500 यानी कि माइनस के 1000, फिर 500 जोड़ोगे इसमें तो माइनस के 500, माइनस 500 में प्लस के 500 करोगे तो 0, फिर 500, फिर 1000, फिर 1500 और फिर 2000। ठीक है, ये डेविएशन निकल गई। अब सारी जो, ये जो सारे डेविएशन की जो वैल्यू है ये 50 से डिवाइड हो जाती हैं, कोई भी कॉमन फैक्टर से बोल सकते हो, 50 से डिवाइड हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिएगा आपको, UI,
और यू आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, डी आई अपॉन एच, यानी कि माइनस के 1500 अपॉन एच, माइनस के 1500 अपॉन एच क्या है 500 है, तो ये आ जाएगा माइनस के 3। तो पहली जो यू आई की वैल्यू आ गई माइनस के 3, और बाकी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक एक जोड़ते चले जाओ, माइनस 3 में 1 जोड़ोगे तो माइनस के 2, माइनस के 2 में 1 जोड़ोगे माइनस के 1, माइनस में 1 में 1 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। 1 2 3 4, ये आ गई आपकी यू आई की वैल्यूज। क्लियर है। अब हम निकालेंगे, देखिए अज्यूम्ड मीन आपने निकाल लिया, क्लास हाइट क्या होगी या क्लास साइज क्या होगा, एच होता है यू माइनस एल, यानी कि कोई भी क्लास इंटरवल ले लो, u माइनस एल, 1500 माइनस 1000, ये आ जाएगा आपका 500। ठीक है। और आपको पता है स्टेप डिवीजन मेथड में मीन कैसे निकालते हैं, क्या लिखेंगे, यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड। तो x बार यानी मीन ऑफ ग्रुप डेटा कैसे निकालते हैं, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो सिग्मा एफ आई यू आई यानी कि एफ आई एंड यू आई को मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू माइनस के 3, यहां पे लिखेंगे हम एफ आई यू आई, तो 24 इंटू माइनस के 3 आ जाएगा माइनस के 72, माइनस 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 80, माइनस के 1 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 33, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 31 जा 30, 22 2 जा 44, 16 3 जा 48, 7 4 जा 28। ठीक है। तो देखिए अब हमें चाहिएगा सिग्मा एफ आई, तो यहाँ सिग्मा एफ आई कैलकुलेट करते हैं, सभी को प्लस करो, ये 200 फैमिलीज है तो 200 आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद सिग्मा एफ आई यू आई, ये एफ आई यू आई की वैल्यूज है, सभी को प्लस करोगे आपका आ जाएगा माइनस के 35। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मीन ऑफ ग्रुप डेटा निकाल लेंगे। ए अज्यूम हमने मीन हमने अज्यूम किया था 2750 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई यानी कि माइनस के 35 अपॉन सिग्मा एफ आई जो है वह 200 इंटू एच जो है वो 500 है, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, तो ये आ गया आपका 2750 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा ये 175 अपॉन 2, इसको सोल्व कर लो, 2750 माइनस 175 को 2 से डिवाइड करेंगे आपका आएगा 87.5। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2662.5 रुपीज। मीन ऑफ ग्रुप डेटा आपका आ गया 2662 रुपए 50 पैसे, 5 पैसे नहीं 50 पैसे, क्योंकि पीछे आप जीरो लगा सकते हो। ठीक है, तो मीन ऑफ ग्रुप डेटा आपका आ गया, मीन ऑफ, या फिर लिखेंगे इस मीन ऑफ ग्रुप डेटा लिख दो, या मीन मंथली एक्सपेंडिचर, ₹2662 50 पैसे, या 2662.5 रुपीज, ये भी लिख सकते हैं। मीन का मतलब यहां पे क्या हुआ, यानी कि हर एक फैमिली का जो एवरेज महीने भर का जो खर्चा हुआ ना, खर्चा होता है वो 2662 रुपए 50 पैसे होता है। तो ये मीन मंथली एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14.2 का। क्वेश्चंस को आराम से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। जितना आप जल्दबाजी करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे एक ही दिन में, तो आपको बोर हो सकते हैं। तो 2-2 3-3 क्वेश्चन से ऊपर नहीं करने आपने। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4
एक्सरसाइज 14.2 का क्या दे रखा है इसमें? देखिए, इंडिया के जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स मैंने +1 और +2 तक जिसके अंदर जो एजुकेशन दी जाती है उनको बोलते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल होता है जिसमें 10th तक एजुकेशन हो, हायर सेकेंडरी मैंने जिसमें +1 और +2 क्लास तक की एजुकेशन दी जाती है। तो इंडिया के हायर सेकेंडरी स्कूल्स में स्टेट वाइज, मतलब किस स्टेट में क्या है टीचर स्टूडेंट की रेशियो, उसकी टेबल दे रखी है। इंडिया के हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रेशियो दे रखी है ना स्टेट्स में, उसकी टेबल दे रखी है। यहां पे दे रखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, ठीक है, एक टीचर के कंपैरिजन में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं एक टीचर से, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर दे रखा है। और यहाँ पे दे रखा है स्टेट्स का नंबर या यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरी है, आपको पता है, ठीक है। तो देखिए ये टेबल दे रखी है कि 15 से 20 स्टूडेंट जो है एक टीचर से पढ़ रहे हैं 3 स्टेट में, 20 से 25 स्टूडेंट एक टीचर से पढ़ रहे हैं, यानी कि 20 से 25 स्टूडेंट टीचर रेशियो है 8 स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरी में। ये ऐसे टेबल दे रखी है। तो कहते हैं मोड निकाल लो और मीन निकालो इस डेटा का, और इंटरप्रेट मैंने उसका मीनिंग भी बताओ, मोड एंड मीन का, ठीक है। जो आंसर निकालोगे उसका मीनिंग भी बताना है। देखिए बिल्कुल ही ईजी है। तो सबसे पहले हम मोड निकाल लेते हैं। मोड निकालने के लिए देखिए क्वेश्चन का ये सेम टू सेम आपने उतार लेना है आंसर में। तो मैं डायरेक्टली ये लिख देता हूँ, यहाँ से आंसर लिख देता हूँ, ये आपने सेम टू सेम उतार लेना है। ये आपकी ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी FI, ठीक है। 15 से 20 जो स्टूडेंट्स पर टीचर 3 स्टेट्स में, 20 से 25 स्टूडेंट्स पर टीचर रेशियो जो है वो 8 स्टेट्स में, ये इसका मीनिंग हो गया। तो मोड निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? मोड ऑफ डेटा या ग्रुप डेटा, उसका फॉर्मूला होता है L + F1 - F0 अपॉन टू F1 - F0 - F2 इंटू H, ये होता है, ठीक है। देखिए स्टेट्स का नंबर, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन सी है? देखिए ये 10, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा कौन सी है? वो 10 है। तो इसको 10 को क्या बोलेंगे हम? मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे ज्यादा क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 है। तो मॉडल क्लास कौन सी होगी? इसके ठीक अपोजिट वाली, ये वाली। तो क्या लिखेंगे? मॉडल क्लास होगी ये 30 से 35 जो है मॉडल क्लास होगी। अब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है? ये वाली है। तो क्या लिखेंगे? L, यानी कि लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होगी आपकी 30। अपर क्लास लिमिट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अपर क्लास लिमिट वैसे 35 है। उसके बाद हमें चाहिएगा F1 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 10। ये F1 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होगी। तो क्या लिखेंगे? F1 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या हुई? 10 है। और मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास ये है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 9 है। उसको हम लिखेंगे F0। मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास ये है, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। इस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देंगे F2। तो F0 9 के इक्वल है। तो क्या लिखूंगा? F0 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से पहले है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, वो क्या होगी? 9। और F2 यानी फ्रीक्वेंसी उस क्लास की, ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, जो बाद में है मॉडल क्लास से, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। और वो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास से बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है 3। F2 जो हो गया वो 3 हो गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? मोड निकालना है सबसे पहले। तो मोड ऑफ डेटा
वो निकलता है, ये फॉर्मूला आपके पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L जो है वो 30 है, सारी वैल्यू आपको पता है, प्लस F1 जो है वो 10 है, तो 10 माइनस 9 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 9, माइनस में F2 जो है वो 3 है, इंटू H क्या है हमारे पास, क्लास साइज आपने निकाला नहीं ना, तो क्लास साइज यहाँ लिख देता हूँ, क्लास साइज या क्लास हाइट H वो है U माइनस L, यानी कि 35 माइनस 30 वो 5 है, तो H की जगह हम लिखेंगे हम 5। ठीक है, इसको सोल्व कर लो आप, ये हो जाएगा 30 प्लस 10 में से 9 गया 1 अपॉन 20 माइनस 12 इंटू 5, ये हो जाएगा 30 प्लस 1 अपॉन 8 इंटू 5, यानी कि 30 प्लस 5 अपॉन 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.68625, 5 को 8 से डिवाइड करेंगे आएगा 0.625, तो इनको प्लस कर दो तो 30.625। ठीक है, ये स्टूडेंट का नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक डेसिमल पॉइंट तक लिख देते हैं, 30.6 स्टूडेंट्स पर टीचर। स्टूडेंट्स पर टीचर, यानी कि ज्यादातर स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में जो स्टूडेंट टीचर जो रेशियो है ना 30.6 स्टूडेंट्स पर टीचर है। तो ये हो गया मोड ऑफ डेटा, 30.6 स्टूडेंट्स पर टीचर। ठीक है, और इसका मीनिंग भी बताना है। इट मीन्स, इसका मतलब है इट मीन्स इन मोस्ट ऑफ स्टेट्स, ज्यादातर स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर इज 30.6। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी में स्टूडेंट्स के नंबर जो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, एक टीचर के कंपैरिजन में स्टूडेंट्स का जो नंबर है ना वो 30.6 है। तो ये था मोड ऑफ डेटा। अब हम करेंगे मीन निकालेंगे इस डेटा का, और उसका भी हम मतलब बताएंगे। तो इसको फिर आगे करना है, उसके बाद मैंने इरेज कर दिया, तो क्वेश्चन में आगे करना आपने उसी में। देखिए, पहले इसको उतारूंगा मैं, क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, ये हो जाएगा आपका क्लास इंटरवल। फिर लिखूंगा नंबर ऑफ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज, ये हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी FI। ठीक है, तो 15 से स्टार्ट है, 5 का गैप है, 55 तक एंड है, तो क्या लिखूंगा, 15 पहला क्लास इंटरवल हो जाएगा, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। और नंबर ऑफ स्टेट्स क्या है, 15 से जो 20 स्टूडेंट्स पर टीचर है 3 स्टेट्स में, ऐसे दे रखा है 3, 8, 9, 10। तो क्या लिखेंगे, 3, 8, 9, 10, 3002,
3002। ठीक है, अब हम निकालेंगे XI। XI क्या होता है? क्लास मार्क या मिड पॉइंट। कैसे निकलता है? U प्लस एल अपॉन 2। अपर क्लास लिमिट ये है, लोअर क्लास लिमिट ये है 20 प्लस 15 यानी कि 35 अपॉन 2, यह जगह 17.5। तो पहली वैल्यू XI की आपके पास आ गई। इसमें H जोड़ लो। H क्लास साइज या क्लास हाइट कैसे निकलेगी? U माइनस एल यानी कि 20 माइनस 15, 5 आ गया। 5 जोड़ते चले जाओ तो ये हो जाएगा 22.5, 27.5, इसमें 5 जोड़ोगे 32.5, फिर 5 जोड़ो 37.5, 42.5, 47.5 एंड 52.5। ठीक है, तो क्लास मार्क की वैल्यू जो है बड़ी है तो हम क्या करेंगे? हम स्टेप डेविएशन या अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे। तो हम देखिए स्टेप डेविएशन मेथड यूज नहीं करेंगे, इसमें अज्यूम्ड मीन मेथड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी आप स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हो। तो DI डेविएशन कैसे निकलेगा? इसमें से पहले मीन अज्यूम करो। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 नंबर है, तो 8 का हाफ होता है 4, तो फोर्थ या फिफ्थ, 1 2 3 ये फोर्थ, या तो इसको आप मीन अज्यूम करो। इसको 32.5 को मीन अज्यूम कर लेते हैं। इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, ऊपर से 3 छोड़ दिए, नीचे से 3 छोड़ दिए। ठीक है, तो 32.5 को हमने मीन अज्यूम कर लिया। तो DI कैसे कैलकुलेट होएगा? पहला DI कैलकुलेट करेंगे XI माइनस ए। DI कैलकुलेट होता है, ऊपर लिख देता हूं मैं, XI माइनस ए यानी कि 17.5 माइनस 32.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के 15। माइनस के 15 आ जाएगा। अब पहला डेविएशन कैलकुलेट हो गया। इसमें आप ये जो क्लास साइज है, क्लास हाइट जोड़ते चले जाओ। माइनस के 15 में 5 जोड़ोगे माइनस के 10, इसमें 5 जोड़ोगे माइनस के 5, 0 फिर 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20। ठीक है, ये हो गया डेविएशन। तो अब हम क्या करेंगे? अब करेंगे हम अज्यूम्ड मीन मेथड में FI DI चाहिए होता है, तो FI ये है, DI ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे FI DI। 3 इंटू माइनस के 15 माइनस के 45 हो जाएगा, 8 इंटू माइनस के 10 माइनस के 80 हो जाएगा, माइनस के 5 इंटू 9 माइनस के 45, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 3 से 15, 10 को 0 से 0, 15 को 0 से 0, 20 को 2 से 40। ठीक है, अब हम निकालेंगे सिग्मा FI। सभी को प्लस कर दो। ये है टोटल 35 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज, और इनको भी प्लस करो। सिग्मा FI DI, इसको सोल्व करोगे, प्लस करोगे तो आएगा आपका माइनस के 115। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा सबसे पहले अज्यूम्ड मीन। कौन मीन जो है आपने क्या अज्यूम किया था? आपने 32.5 अज्यूम किया था। अच्छा, उसके बाद क्लास साइज जो है यानी कि H होता है U माइनस एल, तो वो आपने कैलकुलेट किया था 20 माइनस 15। 5 जो है वो क्लास साइज हो गया था। तो यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड निकाल लो मीन ऑफ डेटा। यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड एक्स बार जो निकलेगा कैसे निकलेगा? ए प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। इस फॉर्मूले से मीन ऑफ ग्रुप डेटा निकालते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड में। तो मीन ऑफ डेटा निकलेगा ए आपने माना है 32.5 प्लस FI DI जो है माइनस के 115 सॉरी, अपॉन सिग्मा FI जो है वो 35 है। तो ये हो जाएगा आपका 32.5 प्लस माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 115 अपॉन 35। 5 से कट रहा है, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो 32.5 माइनस 23 अपॉन 7, ये हो जाएगा 32.5 माइनस 23 को
7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3.28। ठीक है, और इन दोनों को सोल्व करोगे 32.5 में से 3.28 माइनस करेंगे, आएगा आपका 29.22। 29.22 ये क्या था आपका? स्टूडेंट्स था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर था। ये आ गया आपका मीन ऑफ डेटा, यानी कि हर एक स्टेट में डेटा का एवरेज क्या है, मीन क्या है? 29.22 स्टूडेंट्स। पहले लिख देते हैं, मीन ऑफ डेटा क्या है? 29.22 स्टूडेंट्स पर टीचर। ये आ गया आपका आंसर। और अब इसका इंटरप्रेट, मैंने इसका मीनिंग बताना है। लिखोगे इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच स्टेट इज दिस वन। इट मीन्स एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर इन ईच स्टेट, हर एक स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में, वो क्या है? 29.22 है। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन को पहले समझना है, आराम से करना है, मीनिंग क्या है वो क्लियर होना जरूरी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 किया। आराम से क्वेश्चंस को करते चलना है, जल्दबाजी में क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आप जल्दबाजी से करने की कोशिश करेंगे तो आप बोर होते चले जाएंगे, तो आराम से करना है। बाकी मेरे नोट्स हैं, उनमें से आपने राइट कर लेना है, समझना है क्वेश्चन को, लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।